कृष्णा। सभी भक्तों को हार्दिक अभिनंदन है हमारे सत्र में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान की लीला कथाओं को श्रवण करने से क्या लाभ होता है। भगवान की लीला कथा नित्य और दिव्य होते हैं। कहने का अर्थ है इसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है और भगवान के अनंत अवतार। तो श्रील प्रभुपाद एक जगह में लिखा है कि वर्तमान में ये जो इतनी सारी अखबार पत्रिकाएं न्यूज जो हम लोग सुनते हैं पढ़ते हैं, ये सब व्यर्थता है, क्योंकि ये सब पुरानी बातें हैं। लेकिन भगवान की लीला कथा पढ़ना सुनना वो पुरानी नहीं और नवीन वो नया है। तो अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि वो पुरानी कैसी है। नया जो न्यूज है आता है वो तो नई बात है। कल यहाँ पर ये दुर्घटना हुआ, ये पर ये हुआ, इसलिए प्रभुपाद बोलते वो भी पुरानी है, क्योंकि वो तो घटना कल घट चुका था, वो आज आपको मिला। लेकिन भगवान की बातें जो 5000 वर्ष पूर्व कर चुके हैं, उतना वध किया था, कंस वध किए थे, भगवान रामचंद्र वनवास के लिए गए थे, रावण को मारे, सीता को उद्धार किए। तो ये सब कोई बोल सकता है ये तो उससे भी ज़्यादा पुरानी बात है, किंतु नहीं। ये पृथ्वी लोक है, ये ग्रह है, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है। तो किसी न किसी ग्रह में भगवान दामोदर लीला कर रहे हैं कि माँ यशोदा उसका रस्सी से बांधे है और डंडा दिखा रहे हैं। किसी ग्रह में भगवान श्री कृष्ण अपना मुख खोले हैं और जिसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। माँ यशोदा आश्चर्यचकित हो गई। किसी ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दे रहे हैं। किसी ब्रह्मांड में भगवान गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हैं। किसी ब्रह्मांड में भगवान द्वारका में अपनी लीलाएं कर रहे हैं। किसी ब्रह्मांड में भगवान जरासंध का वध कर रहे हैं। जरासंध का वध मतलब जरासंध आ रहे हैं फाइटिंग करने के लिए मथुरा, और कृष्ण उसको हराकर भेज देते हैं। इस तरह के 17 बार। तो भगवान की अनंत लीला हैं और अनंत कथाओं से पूर्ण। तो इसीलिए जो कोई कृष्ण कथा के प्रति रुचि रखता है, जो उनकी कथा को सुनते हैं, समझो कि वो उसकी लीला में प्रवेश किए। श्रील प्रभुपाद बोले कि भगवान की लीला में प्रवेश करने का अर्थ क्या है। ये शरीर जो हम सबको अभी मिला है, इस शरीर से हम लोग भगवान की लीला में नहीं जा सकते। लेकिन भगवान जो लीला किए हैं, जो वैदिक साहित्य में जो वर्णन है, उसको अगर हम लोग श्रवण करते इस कानों के माध्यम से, तो वो लीला हमारे हृदय में प्रकाशित होती है। और जो दिखने को मिलता है, जो आभास होता है, जैसे भगवान कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं। जैसे ही माखन चोरी कर रही है, जो बात हमारे दिमाग में इमेजिन तैयार हो गया कि किस तरह भगवान माखन चोरी करते थे, किस तरह गोपियों के साथ खेलते थे और बंसी बजाते थे, और मध्य रात्रि में गोपियाँ अपना घर छोड़कर आते थे भगवान को देखने के लिए। तो ये सब लीलाएं नित्य लीला है। इसमें कोई पुरानी बातें नहीं है, ये पुरानी हो चुकी है, ये अखबार न्यूज की तरह नहीं। ये भगवान की नित्य लीला हमेशा चलते रहते हैं। तो अगर कोई उस लीला को पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, तो वो सेम फल प्राप्त करता है जो व्यक्ति ऑलरेडी उस लीला में शामिल है। कोई जीवात्मा उस लीला को देख रहे, जिस ब्रह्मांड में हो रहा है, भगवान उनके साथ वो लीला कर रहे हैं। तो हम लोग जो कृष्ण कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा, तो हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, तो उसी का जो व्यक्ति ऑलरेडी उस लीला में शामिल है, सेम फल उनको भी मिलता है। क्योंकि भगवान की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक बात बोले हैं भागवतम के तात्पर्य में, कि कोई भी व्यक्ति भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक वो श्रवण और कीर्तन, मतलब भगवान की दिव्य लीला कथाओं में
पूर्ण रूप से रुचि नहीं लेते। जब व्यक्ति भगवान की लीला कथा में रुचि लेना शुरू कर दिया और तल्लीन हो गया और भगवान की लीला कथा को और से ज़्यादा सुनने में रुचि रख रहा है, समझो कि वो भगवान के धाम में लौटने का या भगवत प्राप्ति करने का उनका समय आ गया। मतलब वो इस जीवन काल के बाद जब ये शरीर को छोड़ेगा तो भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। ये उसका एक संकेत है, क्योंकि भगवान के लीला कथाओं में रुचि लेना मतलब भगवान की लीला में रुचि लेना। भगवान के जैसे उदाहरण स्वरूप किसी जगह में क्रिकेट चल रहा है तो व्यक्ति घर में टीवी में क्रिकेट को देख रहा है, रेडियो में क्रिकेट को सुन रहा है और आनंद ले रहा है। तो अगर उसे चांस दिया जाए उस ग्राउंड में मतलब स्टेडियम में बैठकर देखने का, तो नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें रुचि ले चुके हैं। एक्चुअली स्टेडियम में बहुत पैसा लगता है, वहाँ पे टिकट करना पड़ता है, बुकिंग, और वहाँ पे देखना पड़ता है। टीवी में घर में क्या है, फ्री आराम से डिश टीवी लगा हुआ देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, ये फ्री है। तो फ्री वाला चीज़ में जब कोई रुचि लेता है, मतलब जो बुकिंग जो वो फ्री अगर कर दिया जाए वो वाला बात, मतलब स्टेडियम में बैठ के क्रिकेट देखने का, तो ज़रूर देखेगा, क्योंकि फ्री वाला में रुचि ले रहे हैं। तो उसी तरह भगवान परीक्षा लेते भक्तों को कि सच में तुम मेरे लीला में शामिल होने के लिए कितना उत्सुक हो, कितना सीरियस हो। इसका पता तब चलेगा जब आप विभिन्न पुराणों में भगवान की लीला कथाओं, ब्रह्मवैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवतम, वैष्णव पुराण, कितने सारे पुराणों में भगवान की अनगिनत लीलाएं, कथाएं भरा पड़ा है। तो उसको हम लोग श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, उसको सुंदर ढंग से भगवान की आश्चर्यजनक लीला को जब श्रवण करेंगे तो भगवान प्रसन्न होते, चलो ये लायक है मेरी लीला में शामिल होने का। तब उस भक्त को भगवान छांट कर वहाँ से सेलेक्ट करके अपने धाम में जहाँ पे वो लीला कर रहे वहाँ पे उनको मौका देते हैं वो लीला को देखने के लिए, उस लीला में भाग लेने के लिए। तो सब कुछ डिपेंड करता है हमारे रुचि के ऊपर। जो उदाहरण दिया, क्रिकेट जो देख रहे अपने घर में टीवी में, वो रुचि ले रहे, इसके लिए अगर भारत सरकार अगर उसे चांस दिया कि चलो स्टेडियम में कोई भी आ सकता है, वो फ्री बैठ के देख सकता है, तो वो व्यक्ति पहले जाएगा जो घर में टीवी में देखता है। क्यों? क्योंकि उसमें वो रुचि ले चुका है। तो उसी तरह जो व्यक्ति भगवान की कथाएं, श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, भगवान के दिव्य ग्रंथों में भगवान की अनगिनत अनंत दिव्य लीलाएं जो श्रवण करते हैं और आनंद लेता है, तो समझो कि वो किसी भी समय अगर उनका मृत्यु हो जाए या किसी भी समय अगर वो शरीर छोड़ेंगे तो चिंतित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला को दर्शन करता है और अपने धाम में, भगवान के धाम में चले जाते हैं, क्योंकि उनका जीवन का उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना है। तो इसीलिए आज का जो हमारा टॉपिक था कि भगवान की कथा सुनने से क्या लाभ है, तो जो सबसे बड़ी लाभ है में जो मनुष्य जीवन जो हम सबको मिला है और भगवान को प्राप्त करना हमारे जीवन का उद्देश्य है, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम लोग भगवान की लीला कथा में रुचि लेंगे तो हम लोग को भगवत धाम की प्राप्ति होगी। भगवत धाम की प्राप्ति का सबसे सरल, सबसे बड़ी बात भगवान की कथा में रुचि। जितना भगवान की कथा में रुचि लेंगे उतना ही भगवत धाम का दरवाज़ा सामने होता है। तो आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की इस टॉपिक मीन्स कृष्ण कथा सुनने से क्या लाभ, इस कथा को सुनने के